गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 2 दिसंबर सुबह तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में से पहला करंट अफेयर है। हाल ही में 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व एड्स दिवस, संविधान दिवस, राष्ट्रीय अंगदान दिवस या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, कौन सा दिवस मनाया जाता है? सबसे पहले बात आती है विश्व एड्स दिवस मनाने की। तो ठीक है जी, 1 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। ठीक है जी, अब सबसे पहले बात आती है विश्व एड्स दिवस। ये कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को बनाते हैं। अब बात करते हैं 2024 में इसकी थीम कौन सी है इसकी? 2024 में यह है सही रास्ते पर चले। ठीक है जी, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है जी, यह इस साल की थीम है। इसके इस थीम के तहत क्या है, 2030 तक पूरे विश्व के अंदर जो HIV पॉजिटिव है उस पर रोकथाम करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है जी, इसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। अब एड्स की पूरी फुल फॉर्म, जो एड्स है इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो, ठीक है जी, इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफी डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ठीक है जी, इसकी पूरी फुल फॉर्म। ठीक है जी, अब इसके कारण क्या है? एड्स के कारण क्या रहता है? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और काफ़ी सारी बीमारियां मनुष्य को घेर लेती हैं। ये किसके कारण होता है? ये HIV के कारण होता है। ठीक है जी, HIV की पूरी फुल फॉर्म की बात करें तो यह इम्यूनो 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 डेफिशिएंसी वायरस है यह। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए किससे $98 मिलियन का ऋण का समझौता किया है? HDFC बैंक, एशियाई विकास बैंक, एक्सिस बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा आएगा? एक्सिस बैंक राइट आंसर है। सेकंड ऑप्शन, सॉरी, एशियाई विकास बैंक के साथ क्या है? समझौता किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है जी, किसके साथ किया गया है? ADB, एशियाई विकास बैंक के साथ। इससे क्या होगा कि इससे होगा कि फसलों की उपज और जलवायु के प्रति लचीलापन आएगा। ठीक है जी, स्वच्छ पौध कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत क्या है? इसके तहत बागवानी फसलों के लिए चल रहा है। ठीक है, इसके तहत है 98 लाख। ठीक है जी, कितने कितने लाख? 98 मिलियन डॉलर, सॉरी, $98 मिलियन ऋण का। ठीक है जी, भारत सरकार ऋण का समझौता के किसके साथ? ADB बैंक के साथ। ठीक है जी, इससे सबसे पहले बात कर लेते हैं बागवानी फसलों की, कौन कौन सी है ये? बादाम है, खट्टे फल है, लीची है, ठीक है जी, अमरूद है, अखरोट है, अनार जैसे आते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, बागवानी फसलों के अंदर इस इस जो कार्यक्रम के जरिए क्या है? फंडिंग ADB बैंक करने वाला है। ठीक है, कितनी? $98 मिलियन। यह बागवानी फसल रोग मुक्त, ताकि क्या है? बागवानी फसल रोग मुक्त हो सके। अब एशियाई विकास बैंक की स्थापना की बात की जाए, कब हुई है? 1966 के अंदर हुई। ठीक है जी, इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला के अंदर, फिलीपींस के अंदर। ठीक है जी, इसमें कितने देश शामिल हैं? 69 देश शामिल हैं इसके अंदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTO के महानिदेशक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? नगोजी ओकोंजी एविला, क्यों डेंगू रजो देसरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है जी, विश्व व्यापार संगठन है कि जनरल काउंसिल ने क्या है? नगोजी ओकोंजी इवेला को फिर से क्या है? दूसरे कार्यकाल के लिए WTO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है जी, यह कौन है? यह WTO की 7वीं, ठीक है, महानिदेशक नियुक्त हुई है। इनका कार्यकाल, पहला कार्यकाल कब पूरा होना है? 31 अगस्त 2025 को। ठीक है जी, इनकी पूर्ण नियुक्ति की बात करें तो वैश्विक व्यापार की बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने में WTO की प्रासंगिकता और क्षमता को बढ़ाने में उनके प्रयासों के लिए मजबूत समर्थन को उजागर करती है यह। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स किसके साथ प्रारंभ किया है? बताओ जी, सिनबेक्स किसके साथ प्रारंभ की है भारत ने? यह की है कंबोडिया के साथ। ठीक है जी,
कंबोडिया के साथ किया है भारत ने, यह है। ठीक है जी। अब क्या है, कंबोडिया के साथ हुआ है संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स, ठीक है जी। यह किसके साथ हुआ है, कंबोडिया के साथ। और यह कहाँ पर हुआ, आयोजन कहाँ पर किया गया इसका, 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक इसका 8 दिसंबर तक इसका आयोजन चल रहा है। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर, पुणे के अंदर हो रहा है यह। ठीक है जी। पहली बार इसका आयोजन हुआ है। ठीक है जी, पहली बार इसका आयोजन हुआ है। यह कितने दिन चलने वाला है, 8 डेज चलने वाला है। ठीक है जी। सिनबैक्स तो है 8 डेज चलने वाला, पहला है। ठीक है। अगर हम सिमबैक्स की बात करें, ठीक है, इससे मिलता जुलता है, याद रखना पड़ेगा। सिमबैक्स है जो, यह भारत और सिंगापुर में हुआ है, भारत एंड सिंगापुर के अंदर हुआ इसका आयोजन हुआ है। ठीक है जी, इसका आयोजन हुआ है। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 दिसंबर को किस राज्य का 62वां राज्य दिवस मनाया गया है, असम, बिहार, नागालैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा नागालैंड का। ठीक है जी, नागालैंड का 63वां, ठीक है, 63वां, ठीक है, 63वां राज्य है। ठीक है जी। इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1 दिसंबर 1963 को, 1963 को हुई है। ठीक है। 62वां है यार राज्य दिवस, क्या है, नागालैंड का बनाया गया है। ठीक है जी। इसकी स्थापना दिवस के दिन क्या है, नागा हेरिटेज विलेज किसामा में हार्निवल महोत्सव और अन्य कई त्योहार मनाए जाते हैं। अधिकतम आयोजन क्या है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किए जाते हैं। ठीक है जी। नागालैंड अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिससे इसके स्थापना दिवस समारोह में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में सबसे युवा अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, जय भट्टाचार्य, जय शाह, आर के सिन्हा या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा जय शाह। ठीक है, सबसे युवा जय शाह बने हैं। ठीक है, ये 5वें भारतीय हैं, 5वें भारतीय हैं। ठीक है जी, ये हैं। ठीक है जी, इंडियन 5वें भारतीय हैं। इससे पहले कौन कौन है, जगमोहन डालमिया जी, डालमिया। ठीक है जी, एन श्रीनिवासन। ठीक है जी, एन श्रीनिवासन, शरद पवार, पवार। ठीक है जी, और कौन बने हैं, शशांक मनोहर, शशांक मनोहर रह चुके हैं। ये कौन से हैं, 5वें भारतीय हैं। ये कौन है, जय शाह जी। ये कौन से 5वें भारतीय बने आईसीसी के, ठीक है जी, नियुक्त हुए, युवा अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। आईसीसी की स्थापना की बात की जाए तो यह कब हुई है, 1909 के अंदर, सॉरी, 1909 के अंदर हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई के अंदर, दुबई के अंदर, यूएई में दुबई के अंदर इसका मुख्यालय है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में बस सांगवरी ऐप लॉन्च किया गया है, छत्तीसगढ़, नागालैंड, केरल या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर हुई है, छत्तीसगढ़ के अंदर हुई है। इसके लिए यात्रियों को क्या करना पड़ेगा, मोबाइल ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। कौन सी, बस सांगवरी ऐप। ठीक है जी। इससे क्या है, इंस्टॉल करने की, इसके जरिए क्या है, वह योजना, वह रोजाना बसों की यात्री, रोजाना बसों के रूट, समय, चक्कर, गंतव्य स्थानों में पहुंचने और रवाना होने की जानकारी देख सकेंगे। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किए गए, मुख्यमंत्री विष्णु देव राय, ठीक है जी, विष्णु देव साय के द्वारा किया गया है शुभारंभ। यह तैयार किसके द्वारा की गई है, परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी, विष्णुदेव साय, उन्होंने इसका किया शुभारंभ किया है। और यह बनाई किसके द्वारा की गई है, ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा बनाई गई है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में महाबोधि महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, इसका आयोजन एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। ठीक है जी। महाबोधि महोत्सव है जो मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित, रांची के स्तूप में आयोजित हुआ है। सांची का स्तूप, सॉरी, सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, किससे, बौद्ध धर्म। कौन, सांची का स्तूप। ठीक है जी।
यह किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची स्तूप का सबसे पवित्र भाग कौन सा है बताओ जी, पूछो तो कौन सा होता है, यह होता है हर्मिका, सबसे पवित्र भाग होता है। ठीक है, यह आयोजन क्या है, जो ये आयोजन हुआ है महाबोधि महोत्सव 2024, यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का प्रसार का प्रतीक है यह। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख नियुक्त किया है। काश पटेल, तुलसी गबार्ड, नारजन मैट्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा आएगा जी बताओ, ये आएगा काश पटेल को। ठीक है जी, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या एफबीआई डायरेक्टर बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है जी, ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कश्यप काश पटेल संघीय जांच ब्यूरो के अगले निदेशक के रूप में काम करेंगे। काश पटेल कौन है, काश वे भारतवंशी हैं, ठीक है जी, एक शानदार वकील हैं, जांचकर्ता, अमेरिका फर्स्ट फाइटर हैं, जिन्होंने अपना कैरियर भ्रष्टाचार को उजागर करने, न्याय की रक्षा करने और अमेरिकी लोगों की रक्षा करने में बिताया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस घाट का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद घाट रखा है। रसूलाबाद घाट, आजम घाट, रकुल घाट या उपरोक्त में से कोई नहीं। रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर क्या है, चंद्रशेखर आजाद घाट रखा गया है। यह किसके निर्देश पर रखा गया है, यह यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इनके निर्देश पर इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद घाट रखा गया है। इस बारे में क्या हफ्ते भर, एक सप्ताह के अंदर अंदर औपचारिक आदेश जारी कर नया शिलापट्टा लगा दिया जाएगा। सूरत घाट गंगा नदी के तट पर स्थित है। चल लव